अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटा, जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 14 और इस चैप्टर के अंदर हमने ह्यूमन हार्ट के बारे में, उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी जिसे हम एनाटॉमी भी कहते हैं, इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। तो होप सो आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर था उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के जो वॉल्व्स हैं, पल्मोनरी वॉल्व्स हैं, या इसके अलावा जो सिस्टेमिक वॉल्व हैं जिन्हें हम सेमी ल्यूनर वॉल्व भी कहते हैं, या इसके अलावा बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होते हैं, थिबेशियन वॉल्व क्या होते हैं, इन सब के बारे में बड़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने दो सब टॉपिक्स हैं जिनको हमने कवर करना है। बड़े आसान से टॉपिक हैं, बस इस पे थोड़ा सा गौर करनी है, इसको अच्छे तरीके से समझना है और अपने तमाम जो कंसेप्ट्स हैं, जो आपके तमाम क्वेश्चंस हैं, होप सो आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर उन सब का आंसर आपको मिल जाएगा। तो हमारे दो सब टॉपिक हैं, वॉल ऑफ ह्यूमन हार्ट और कंडक्शन सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट। इसको हमने आज डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वॉल ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट की कितनी तरह की वॉल्व्स होती हैं? सबसे पहले तो हमने देखा था कि ह्यूमन हार्ट पेरिकार्डियम के अंदर, पेरिकार्डियम जो कि दो लेयर थी जिनके अंदर कवर था, क्लियर, और उनके दरमियान एक कैविटी होती है जिसे क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, क्लियर। और वहाँ पर एक लिक्विड होता है जिसे एक पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। इन तमाम पॉइंट्स को हमने बड़े अच्छे से डिस्कस कर लिया था। और ये जो फ्लूइड था ये हमारे हार्ट को डेजिकेशन से बचाता है, फ्रिक्शन से बचाता है। इसके अलावा भी साथ साथ इसके अंदर वो सारा लिक्विड होता है जो आगे फूड भी प्रोवाइड करता है। ये तीन हमने फंक्शन पढ़े थे पेरिकार्डियल फ्लूइड के। तो आज हमने डिस्कस करना है कि इसके अलावा, ये तो बाहर का पर्दा है, अगर हम ह्यूमन हार्ट की वॉल्व को कट करें, ये जो वॉल्व्स हैं इनको अगर हम कट करें तो हमें कितनी तरह की उसमें लेयर नज़र आती हैं? तो बेसिकली इनके अंदर तीन तरह की लेयर्स होती हैं। एक को कहते हैं बेटा एपिकार्डियम, एपिकार्डियम, और जो दूसरी लेयर है बेटा वो है मायोकार्डियम, मायोकार्डियम, और जो तीसरी लेयर है बेटा वो है हमारे पास एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ये तीन लेयर्स हमें हार्ट की वॉल्व्स के अंदर नज़र आते हैं, यानी हार्ट के मसल्स को बनाने के लिए, या हार्ट की ये जो बाहर वाली स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इसको बनाने के लिए ये हमें तीन तरह की लेयर्स नज़र आती हैं। अब एपिकार्डियम जो है बेटा ये सबसे आउटर लेयर है, आउटर लेयर है, और सिंपल सिक्वेमस एपिथीलियम की बनी होती है, सिंपल सिक्वेमस एपिथीलियम। मैंने जस्ट इसको SSE लिखा हुआ है, सिंपल सिक्वेमस एपिथीलियम के लेयर की बनी हुई होती है। ये टिश्यू की टाइप है। जब हमारा लेक्चर होगा ना डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन एनिमल्स, तो उनको हमने डिटेल से हमने टिश्यू को डिस्कस करना है। उसके बाद जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो है एंडोकार्डियम, और ये भी सिंपल सिक्वेमस एपिथीलियम की बनी हुई होती है, स्क्वेमोस एपिथीलियम। ये इसकी लेयर ये बनी हुई है, क्लियर, ये इस टिश्यू की बनी हुई है लेयर। और जब जो कि दरमियान वाली लेयर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और तकरीबन 95% जो हार्ट वॉल है उनमें 95% क्या होती है बेटा, मायोकार्डियम होती है, सबसे ज़्यादा ये मौजूद है। और इसके अंदर जो ख़ास किस्म के सेल्स मौजूद हैं या टिश्यू मौजूद हैं उनको बेटा कहते हैं हम कार्डियक सेल्स या कार्डियक टिश्यूज़ कहते हैं उन्हें। तो ये मसल से बनी हुई है, और हार्ट के जो मसल्स हैं जिनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं, ये कार्डियक मसल्स किस लेयर के अंदर मौजूद है, दरमियान वाली लेयर के अंदर, जिसका नाम क्या है बेटा, मायोकार्डियम है। तो ये जो तीन लेयर्स हैं इनको ज़रा हम देखते हैं। ये हमारे पास ह्यूमन हार्ट है। हमने क्या किया हुआ है, ह्यूमन हार्ट की वॉल का एक क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है, तो उस क्रॉस सेक्शन के अंदर हमें ये तीन लेयर्स नज़र आ रही हैं। तो उसमें सबसे जो आउटर लेयर है, ये ब्लू शेड में जो आपको नज़र आ रही है, ये है बेटा एपिकार्डियम, एपिकार्डियम। और ये जो दरमियान में आपको एक बड़ी थिक सी लेयर नज़र आ रही है, और मैं जिसको कह रहा हूँ 95% ये जो है हिस्सा बनाती है, इसको कहते हैं बेटा मायोकार्डियम। और इसके अंदर टिश्यू वो मौजूद होंगे। ये मसल्स आपको इसमें नज़र आ रहे हैं, जिसको डिटेल से मैंने एक मसल फाइबर को डिस्कस किया हुआ है जो कि कार्डियक मसल है। और जो कि अंदर वाली लेयर है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एंडोकार्डियम कहते हैं। ये एंडोकार्डियम हमारी हो गई। अब उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो 95% वाली लेयर है, जो सबसे ज़्यादा ये थिक लेयर है, मोटी लेयर है, जिसको हम क्या कहते हैं मायोकार्डियम, इसका मैंने क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है, और इसमें डिफरेंट तरह के जो हमें सेल्स नज़र आते हैं या मसल्स नज़र आते हैं जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, कार्डियक मसल्स कहते हैं। उनको मैंने डिटेल से यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। बेटा कार्डियक मसल्स की कुछ बातें आप लोगों ने याद रखनी है। इनके अंदर भी ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं। इनमें एक्टिन फिलामेंट भी होंगे और मायोसिन फिलामेंट भी होंगे।
अब ये क्या है, ये सेकंड ईयर के अंदर जब आप स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स पढ़ेंगे वहाँ पर आपको एक्टिन और मायोसिन का कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर कट समझ आ जाएगा। और एक्टिन और मायोसिन के कंटैक्ट होने से या उनके आपस में क्रॉस ब्रिज बनाने से मसल्स के अंदर हमें कंट्रैक्शन देखने को मिलती है। बहरहाल कुछ यूनिक फीचर हैं जो हार्ट के हैं, वो आपको याद होने चाहिए। एक तो इनके अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क है, इंटरकैलेटेड डिस्क है, और इसके अलावा जो है इसके जो मसल्स हैं बेटा वो हैं हमारे पास ब्रांच्ड फॉर्म में, ब्रांच्ड। और तीसरी जो करेक्टरिस्टिक आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि ये स्ट्रिएटेड मसल्स हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स। ये तीन फीचर इनके याद होने चाहिए आप लोगों को। क्या कि इनके अंदर एक तो इंटरकैलेटेड डिस्क है और दूसरा इसका फीचर ये है कार्डियक मसल्स का कि ये ब्रांच्ड मसल्स होते हैं, और इसके अलावा तीसरी जो करेक्टरिस्टिक यूनिक फीचर है वो ये है स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं। और चौथा फीचर जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वो है हमारे पास इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी इनके ऊपर हमारा जो कंट्रोल है वो नहीं होता, इनवॉलेंट्री मसल्स है। ये चार फीचर आपको कार्डियक मसल्स के याद होने चाहिए। अच्छा, कार्डियक मसल्स किसके अंदर मौजूद हैं? मायोकार्डियम के अंदर मौजूद हैं, जो दरमियान वाली लेयर है। अब ज़रा देखते हैं कि इंटरकैलेटेड डिस्क क्या है। देखें, ये हमारे पास ये एक हमारे पास पार्ट है, एक सेल है कार्डियक मसल का, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ये सेल अलग अलग हैं लेकिन ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा आपको ये सेल नज़र आ रहे हैं, ये आपको एक ब्रांच ये नज़र आ रही है और दूसरी ब्रांच यहाँ पर ये नज़र आ रही है। तो हमने ये जो करेक्टरिस्टिक लिखी हुई है ना कि ये ब्रांच होते हैं, तो कार्डियक मसल्स यहाँ से ये क्लियर कट समझ आ रही है कि ये वाकई ब्रांच होते हैं। इससे पहले मैंने बताया है कि इंटरकैलेटेड डिस्क क्या है। देखिए, इंटरकैलेटेड डिस्क दो जो कार्डियक मसल्स या दो कार्डियक सेल्स जहाँ पर मिल रहे होते हैं ना, इनके दरमियान एक ब्लू शेड में आपको ये कट नज़र आ रहा है। यहाँ पर इनकी मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है और यहाँ पर एक डिस्क बन जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन की वजह से होती है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इंटरकैलेटेड डिस्क के अंदर, वैसे ही हमारी बुक में ये बात नहीं लिखी हुई, इंटरकैलेटेड डिस्क में आपको ये ब्लू शेड में टनल्स नज़र आ रहे हैं। इनको हम कहते हैं गैप जंक्शंस। यहाँ पर जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, गैप जंक्शन हम इन्हें कहते हैं। तो इंटरकैलेटेड डिस्क में गैप जंक्शन होते हैं। अब इन गैप जंक्शन का काम क्या होगा बेटा? देखें, अगर ये जो सेल है, एक सेल है कार्डियक सेल, ये जब कंट्रैक्ट करेगा तो इसका जो एक्शन पोटेंशियल है या जो नर्व इंपल्स है ये अगले मसल तक जाएगी, फिर उससे अगले मसल तक जाएगी, फिर उससे अगले मसल तक जाएगी। तो इंटरकैलेटेड डिस्क के अंदर जो मौजूद गैप जंक्शन है वो एक्शन पोटेंशियल को पूरे कार्डियक मसल्स के अंदर आगे स्प्रेड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये फंक्शन होता है हमारे पास इंटरकैलेटेड डिस्क का। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक और फीचर लिखा हुआ है, स्ट्रेटेड मसल्स है। स्ट्रेटेड का मतलब स्ट्रेशन कहते हैं बैंड्स या पट्टियाँ नज़र आ रही हो, तो इसमें डार्क और ब्राइट कलर की बैंड्स या पट्टियाँ नज़र आती हैं। यानी यहाँ पर ब्लैक शेड में मैंने ये जो जगह बनाई हुई है, ये हमारे पास क्या है? डार्क बैंड है। उसके बाद ये हिस्सा लाइट आपको नज़र आएगा, फिर ये डार्क नज़र आएगा, फिर लाइट नज़र आएगा। इस तरह की आपको अल्टरनेटिव इसमें बैंड्स या पट्टियाँ नज़र आती हैं। इसी जैसे हम कहते हैं ये स्ट्रेटेड मसल्स हैं, और ये ऑटोमेटिकली ये मसल्स काम करते हैं, तो तभी हम इनको क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक था वॉल ऑफ ह्यूमन हार्ट, तो इसमें आप लोगों ने सिंपल याद रखना है कि इनके अंदर 3 लेयर्स होती हैं और जो दरमियान वाली लेयर है उसके अंदर मसल्स होते हैं जिनको कार्डियक मसल्स कहते हैं, और उनकी फीचर्स आप लोगों को याद होने चाहिए। हो सके तो आप डायग्राम भी साथ साथ ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वन है हमारे पास कंडक्शन सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट, कि इंसान का जो हार्ट है इसके अंदर नर्व इंपल्स जब ट्रैवल करती है तो किस तरीके से ये आगे कंट्रैक्ट करते हैं। कंडक्शन सिस्टम इनका कैसे होता है? क्या दिमाग से नर्व इंपल्सेस इनकी तरफ जा रही होती हैं जो इनको फर्दर क्या करती हैं, कंट्रैक्ट करवाने में या रिलैक्स करवाने में हेल्पफुल है? तो इसका आंसर है नो बेटा। कार्डियक जो मसल्स हैं या ह्यूमन हार्ट के जो मसल्स हैं, वैसे ह्यूमन हार्ट को कहते हैं मायोजेनिक मसल, मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। मायोजेनिक हार्ट ऐसे हार्ट जिनके अंदर मसल्स खुद ब खुद कंट्रैक्ट हो, यानी उन्हें नर्व इंपल्सेस की ज़रूरत ना हो, उनके अंदर एक्शन पोटेंशियल खुद ब खुद जनरेट हो रहा हो। यहाँ पर मैंने बात की है एक्शन पोटेंशियल की, कि इनके अंदर एक्शन पोटेंशियल जो है, या जिसे हम क्या कहते हैं? नर्व इंपल्स कहते हैं, नर्व इंपल्स। तो मायोजेनिक हार्ट यानी ऐसा हार्ट जिसके अंदर नर्व इंपल्स खुद ब खुद पैदा करने की सलाहियत हो, उसको मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसका रोल आगे नर्व इंपल्स जनरेट करके मसल्स को कंट्रैक्ट करवाने में नहीं है। ये बात मेरी बात याद रखनी है, दोबारा सुन लें। हमारे नर्वस सिस्टम का ये रोल नहीं है कि इससे सिग्नल जाएगा और फिर कार्डियक मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। इनके अंदर खुद ब खुद एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की सलाहियत होती है। ऐसे हार्ट को हम कहते हैं मायोजेनिक हार्ट। मायो जो लफ्ज़ है मसल के लिए होता है, जिनके मसल्स खुद ब खुद एक्शन पोटेंशियल या नर्व इंपल्स जनरेट करें। तो देखते हैं कि इनके कौन से मसल्स होते हैं जो आगे खुद ब खुद एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा रहे होते हैं। तो सबसे पहले
कार्डियक मसल्स जो होते हैं ना, कार्डियक मसल्स, कुछ खास कार्डियक मसल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर नर्व इंपल्स जनरेट करने की सलाहियत होती है। यानी पूरे हार्ट के मसल्स अलग अंदाज में काम करते हैं और कुछ खास ऐसे स्पेसिफाई होते हैं, मखसूस होते हैं कुछ खास सेल्स या कुछ खास मसल्स, किसके, हार्ट के मसल्स जो स्पेसिफाई होते हैं, मखसूस होते हैं नर्व इंपल्स जनरेट कराने के लिए, और ऐसे मसल्स को हम क्या कहते हैं, नोडल टिश्यू कहते हैं। तो ये जो नोडल टिश्यूज हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, ये स्पेसिफिक कार्डियक मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स होते हैं जो फर्दर क्या करते हैं, नर्व इंपल्स जनरेट करवाते हैं, नर्व इंपल्स जनरेट कराते हैं। दे आर ऑटो एक्साइटेबल, दैट मीन्स कि ये खुद ब खुद नर्व इंपल्स जनरेट करेंगे, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, ऑटो एक्साइटेबल कहते हैं। नोडल टिश्यू डिफरेंट तरह के होते हैं और इनके अंदर जो नर्व इंपल्स जनरेट करने की सलाहियत है वो भी डिफरेंट होती है। दैट मीन्स इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिफरेंट। फ्रीक्वेंसी टू जनरेट नर्व इंपल्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट टिश्यू, मुख्तलिफ तरह के होते हैं। इनके अंदर नर्व इंपल्स जनरेट करने की जो सलाहियत होती है वो भी क्या होती है बेटा, डिफरेंट होती है। तो आगे फर्दर हम नोडल टिश्यू के आगे फर्दर टाइप्स देखते हैं। इसमें एक है एस ए नोड। अब ये एस ए नोड क्या है, एस जो लफ्ज़ है ये साइनो, ए से बनेगा एट्रियल नोड, ठीक है। नोड तो वो टिश्यू होगा जो नर्व इंपल्स जनरेट करते हैं, क्लियर। साइनो एट्रियल नोड हम इन्हें कहते हैं। कहाँ मौजूद होता है ये टिश्यू आपको कहाँ नजर आएंगे, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर पर कुछ खास किस्म के टिश्यू मौजूद हैं या नोडल टिश्यू हैं जो नर्व इंपल्स जनरेट करते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, ऐसे नोड कहते हैं। इस डायग्राम के अंदर ये हमारे ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, राइट एट्रियम कहते हैं। इसका ये अपर राइट कॉर्नर है और ये जो टिश्यू आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, एस ए नोड कहते हैं। और एस ए नोड का जो दूसरा नाम है बेटा वो है, इसे पेस मेकर भी कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं। पेस मेकर क्यों कहते हैं, क्योंकि सही तरीके से पेस बनाना, दैट मीन्स पेस क्या है बेसिकली कि हार्ट एकदम सारे के सारे उसके मसल्स कंट्रैक्ट करें, ये पेस है। ऐसा नहीं है कि कुछ सेल पहले कंट्रैक्ट करें फिर बाद में कंट्रैक्ट करें फिर बाद वाले बाद में कंट्रैक्ट करें, ऐसा नहीं, एकदम पूरी पेस बन जाती है, एक ही पेस या एक ही स्पीड के साथ पूरे के पूरे हार्ट के मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं पेस मेकर। अब ये एस ए नोड, इसका क्या काम होता है बेटा, ये जो टिश्यूज़ है ना जिनको हम एस ए नोड कहते हैं, क्योंकि ये एट्रियम के अंदर मौजूद है, साथ आपको पता है साइनस विनोसस एक कैविटी होती है, उसी रेफरेंस से हम इसको एस ए नोड कहते हैं। तो ये क्या करता है, नर्व इंपल्स जनरेट करता है। ये असल मेन पॉइंट है जहाँ से जो नर्व इंपल्स जनरेट होती है और उसकी पावर इतनी होती है कि पूरे हार्ट के मसल्स के अंदर एक ही दम सही स्पीड के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ आगे जो है वो नर्व इंपल्स जाती है और उनके अंदर कंट्रैक्शन हमें देखने को मिलती है। किसके अंदर, कार्डियक मसल्स के अंदर हमें कंट्रैक्शन देखने को मिलती है। अब ऐसे नोड के अंदर मैंने जैसे पहले भी बताया है कि डिफरेंट जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नर्व इंपल्स जनरेट करने की डिफरेंट होती है। तो ऐसे ए नोड जो है तकरीबन 70 to 75 टाइम पर मिनट के हिसाब से ये क्या कर रहा होता है, नर्व इंपल्स जनरेट करवा रहा होता है। 70 to 75 टाइम पर मिनट के हिसाब से एक मिनट में 70 to 75 टाइम एक नर्व इंपल्स जनरेट करवा रहा होता है। और इसी वजह से ये आगे फर्दर हमारे हार्ट के अंदर ये नर्व इंपल्स आगे फैलती जाएगी और हमारे हार्ट के मसल्स कंट्रैक्ट होना शुरू कर देंगे। इसके अलावा जो दूसरी जो नोडल टिश्यू है वो बेटा वो है ए वी नोड, हम उन्हें कहते हैं। ए से कहते हैं एट्रियो, वी से हो गया वेंट्रिकुलर, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये नोड आपको कहाँ देखने को मिलेंगे बेटा, ये आपको नज़र आएंगे जो हमारे पास राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे, लोअर लेफ्ट कॉर्नर नियर जंक्शन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल। एट्रिया और वेंट्रिकल जहाँ पर आपस में मिल रहे होते हैं, ये हमारे पास एट्रिया का पार्ट है और ये क्या है बेटा, वेंट्रिकल का पार्ट है जिसे हम राइट वेंट्रिकल कहते हैं। तो एट्रिया और वेंट्रिकुलर के जंक्शन के करीब यहाँ पर ये खास किस्म के
जो आपको नोडल टिश्यू नज़र आ रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं बेटा, एवी नोड कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, एवी नोड। और इनका काम क्या होता है, ये भी नर्व इंपल्स जनरेट करवाते हैं, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। 40 to 45 टाइम पर मिनट के हिसाब से ये क्या करते हैं बेटा, ये नर्व इंपल्स जनरेट करवाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वन हमारे पास नोडल टिश्यू है, उनको हम कहते हैं एवी बंडल्स। अब ये एवी बंडल्स होते क्या हैं, इनको एक साइंटिस्ट के नेम से हम इन्हें बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं, बंडल ऑफ हिस कहेंगे, बंडल ऑफ हिस कहेंगे। इनका काम क्या होता है, अच्छा ये बंडल ऑफ हिस आपको कहाँ नजर आएगी, ये खास तौर पे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ इस डायग्राम के अंदर ये जो आपको ये बंडल नज़र आ रहे हैं, ये बंडल आपको नज़र आ रहा होगा, जिसमें एक ऐसा लगता है कि जैसे मोटी वायर सी नज़र आ रही हो। ये जो नोडल टिश्यू है, इनको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस। ये है हमारे पास, इनको क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिस कहते हैं, बंडल ऑफ हिस। और ज़्यादातर ये बंडल ऑफ हिस जो है एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान ये जो जंक्शन है, इसके अंदर हमें ये बैंड देखने को मिलती है। तो इसको हम एक साइंटिस्ट के नाम से बंडल ऑफ हिस के नाम से भी जानते हैं। इसका काम भी यही होता है कि ये नर्व इंपल्सेस को आगे लेकर जाती है, जो किसने पैदा किए हैं, एसे नोड ने और एवी नोड ने। उसके बाद लास्ट वन जो कुछ हमें फाइबर्स से नज़र आते हैं, उनको पुरकिंजी फाइबर्स कहते हैं। अच्छा ये जो हमारे पास बंडल ऑफ हिस है, बंडल ऑफ हिस, ये आगे पास होती है किसके अंदर, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में। और फिर फर्दर क्या होता है, ये आगे लेफ्ट और राइट बंडल में तब्दील होती है। और फिर उसके बाद क्या होगा, इससे मज़ीद फाइबर्स निकलते हैं और उन फाइबर्स को हम कहते हैं पुरकिंजी फाइबर्स, पुरकिंजी फाइबर्स हम उन्हें कहते हैं। और इन फाइबर्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की कितनी पावर होती है, 18 to 25 टाइम पर मिनट के हिसाब से ये आगे क्या करते हैं, नर्व इंपल्स जनरेट करवाते हैं। देखिए हमारे पास ये है बंडल ऑफ हिस, या जिन्हें हम क्या कहते हैं, एवी बंडल कहते हैं। एवी बंडल फर्दर ये जो सेप्टम आपको नजर आ रही है, दो वेंट्रिकल के दरमियान है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये क्या बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये हमारे पास लेफ्ट एट्रिया हो गया। अब इन ये वेंट्रिकल के दरमियान ये जो आपको सेप्टम नज़र आ रही है, ये जो एक पर्दा सा नज़र आ रहा है जो दोनों वेंट्रिकल को अलग अलग करता है, इसको हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम हम इन्हें कहते हैं। क्लियर। अब इनके अंदर ये जो हमारे पास एवी बंडल्स है, जैसे ही इनके अंदर आते हैं ना, तो ये लेफ्ट और राइट एवी बंडल के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो ये लेफ्ट और राइट एवी बंडल है, लेफ्ट राइट एवी बंडल कन्वर्ट होती है। फिर उसके बाद जैसे ही ये डाउन चली जाती है ना ये फाइबर्स, तो आगे आप देख रहे हैं ये मजीद ब्रांचेस दे रही हैं, ये आपको छोटी छोटी ब्रांचेस नजर आ रही हैं। इन ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं बेटा, पुरकिंजी फाइबर्स कहते हैं, पुरकिंजी फाइबर्स कहते हैं। तो इनके अंदर कितनी सलाहियत होती है नर्व इंपल्स जनरेट करने की, 18 to 25 टाइम पर मिनट जो है ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती हैं। तो आप देख रहे हैं डिफरेंट तरह के हमारे पास नोडल टिश्यूज़ हैं जो हमें डिफरेंट लोकेशन पर नज़र आ रहे हैं, और इनकी आगे नर्व इंपल्स जनरेट करने की जो सलाहियत है वो डिफरेंट होती है। अब यहाँ पर यह सवाल पैदा हो सकता था कि सर ऐसे नोड चूँकि ज़्यादा पावर के साथ नर्व इंपल्स जनरेट कर रहा है, इसलिए जो एट्रिया है वो ज़्यादा पावर के साथ कंटेक्ट करेंगे। एवी बंडल जो आपको एवी नोड नज़र आ रहा है, ये लो पावर के साथ 40 to 45 टाइम पर मिनट के हिसाब से नर्व इंपल्स जनरेट करता है। इसका मतलब हुआ ये लोअर जो साइड है ये तो जल्दी कंटेक्ट नहीं करेगी या ज़्यादा कंटेक्ट नहीं करेगी, या इस तरह लोअर जैसे हम चलते जाते हैं ये तो नर्व इंपल्स जनरेट करने की पावर कम होना शुरू हो जाती है। इसलिए अपर पार्ट ज़्यादा जल्दी कंट्रैक्ट करेंगे और ज़्यादा तेज़ी के साथ कंट्रैक्ट करेंगे, लोअर साइड और मज़ीद स्लो होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने ऐसे नोड को एक पेस मेकर के तौर पर नाम दिया था। देखिए बेटा, जो ऐसे नोड आगे पावर जनरेट या नर्व इंपल्स जनरेट करता है ना, वो नर्व इंपल्स वहीं पर उसी एरिया के अंदर नहीं फैलती रहती, बल्कि क्या होता है, ऐसे नोड जो भी नर्व इंपल्स जनरेट करेगा ये आगे फर्दर आगे डिफरेंट फाइबर्स के जरिए ये नर्व इंपल्सेस जो है सबसे पहले तो एट्रिया के अंदर नर्व इंपल्स जाएगी और दोनों एट्रिया एट अ टाइम कंट्रैक्ट करेंगे। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है लेकिन हमें फील नहीं होगा। तो बोथ एट्रिया कंट्रैक्ट, और ऐसे नोड से जो एवी नोड है यहाँ तक सिग्नल को आते हुए तकरीबन 0.15 सेकंड लग जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कितने सेकंड का होता है, 0.15 सेकंड का होता है। फिर नर्व इंपल्स पहुंचेगी कहाँ तक, एवी बंडल तक या एवी नोड तक।
अब एस ए नोड से ए वी नोड तक जैसे नर्व इंपल्स आती है, हालांकि इसकी स्पीड कम होती है, लेकिन इससे नर्व इंपल्स या सिग्नल मिलने की वजह से इसकी पावर भी उतनी ही हो जाती है जितना कि एस ए नोड की होती है। फिर ये आगे फर्दर क्या करेगा, नर्व इंपल्स को जनरेट कराएगा। और अगर जैसे लोअर जाते हुए आगे नर्व इंपल्सेस की पावर वीक होना शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ से ऊपर से भी तो नर्व इंपल्सेस आ रही हैं, ऐसे नोड ने एवी को भेजा और एवी नोड ने आगे बंडल को भेजा, फिर पुरकिंजी फाइबर्स के पास आएगा। यानी कि यहाँ से जो नर्व इंपल्सेस आती हैं वो इक्वली डिवाइड होती हैं पूरी मसल्स के अंदर, चाहे कहीं पर पावर कम है चाहे कहीं पर पावर ज़्यादा है, लेकिन ये आगे चूंकि नर्व इंपल्सेस ट्रैवल कर रही हैं तो हर जगह जहाँ कमी हो रही है वहाँ पर इजाफा हो जाता है। और इस तरह हमें हर जगह पे अलग अलग अंदाज में अगर हम उसको टेस्ट करें तो 72 टाइम तक, 72 टाइम एवरेज हमें जो है नर्व इंपल्स पर मिनट के हिसाब से जनरेट करने की सलाहियत हमें नजर आती है। क्यों? क्योंकि ऐसे नोड ने सबसे ज़्यादा बार, ये इसने कम, उससे कम, उससे कम, लेकिन ये अलग अलग थोड़ी काम कर रही हैं, ये तो मिलकर काम कर रहे हैं। और इन सब का जो एवरेज है वो तकरीबन 72 टाइम पर मिनट के हिसाब से निकलता है। और ये हार्ट के मसल जो हैं एक वक्त में कंट्रैक्ट करते हैं। बहरहाल थोड़ा बहुत डिफरेंस ये होगा कि एट्रिया पहले कंट्रैक्ट करेंगे और 0.1 सेकंड के बाद, क्योंकि आगे सिग्नल जब तक नर्व इंपल्स नहीं जाएगी ये आगे मसल्स वेंट्रिकल के कंट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे। 0.1 सेकंड के बाद फिर जाकर वेंट्रिकल के मसल जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं और नर्व इंपल्स की पावर ये सेम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर हम ऐसा करें कि ऐसे नोड वाले पार्ट को अलग कर दें, एवी वाले पार्ट को अलग कर दें, पुरकिंजी फाइबर्स को अलग कर दें, फिर हमें जब देखने को मिलेगा तो इनके अंदर ये कंट्रैक्ट करने की सलाहियत कम होगी और इनके अंदर कंट्रैक्ट करने की सलाहियत ज़्यादा होगी। इस एरिया की कंट्रैक्ट करने की सलाहियत सबसे ज़्यादा होगी अगर हम अलग अलग करें। लेकिन चूंकि ये मिलकर काम कर रहे हैं और इनकी नर्व इंपल्स, एक की नर्व इंपल्स दूसरे तक पहुंचती है और उसको इंक्रीज कर देती हैं, दूसरे की तीसरे पार्ट तक पहुंचती हैं, उसको इंक्रीज कर देती हैं, तो नर्व इंपल्स जो है ये पहुंचती रहती हैं हार्ट के मसल्स तक और हर जगह पे इक्वली मसल्स के कंटैक्ट करने की सलाहियत हमें देखने को मिलती है। अच्छा, ये ऐसे नोड से एवी नोड तक जिस पाथवे को फॉलो करके नर्व इंपल्सेस पहुंची है ना, उसको हम कहते हैं बेटा ये नोडल पाथवे। अब फर्ज करो ये इस रास्ते से गुजरकर लेफ्ट एटीएम तक गई है, तो ये जो पाथ नर्व इंपल्स ने अडॉप्ट किया इसको हम क्या कहेंगे बेटा? नोडल पाथवे कहेंगे। नोडल पाथवे है ये। तो आज का हमारा लेक्चर जो है सिर्फ इस टॉपिक पे था कि कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट क्या है, इसके मसल जब कंटैक्ट करते हैं तो आगे नर्व इंपल्स कैसे जनरेट होती हैं। तो हमने सीखा कि जी स्पेसिफिक टिश्यू होते हैं जिनके अंदर नर्व इंपल्स जनरेट करने की सलाहियत होती है, जिनको हम नोड कहते हैं। और नोड के आगे फर्दर टाइप्स हैं, ऐसे नोड, एवी बंडल, पुरकिंजी फाइबर्स, ठीक है, लेफ्ट और राइट एवी बंडल्स, ये सारे के सारे वो मसल्स हैं तो कार्डिक मसल्स, लेकिन ये स्पेसिफिकली ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं जो खुद ब खुद नर्व इंपल्स जनरेट करवाते हैं और पूरे हार्ट के मसल्स को कंटैक्ट करवाते हैं। क्या इसके अंदर नर्वस सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता? बेटा ये जो नर्वस सिस्टम है और जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है यानी हार्मोन्स वाला जो सिस्टम है, इसका काम सिर्फ ये होता है कि हार्ट के मसल्स की स्पीड कम करना या ज़्यादा करना, कंट्रैक्ट होने की स्पीड को कम करना या ज़्यादा करना, सिर्फ ये उनका काम होता है। उनका काम ये नहीं है कि वो आगे नर्व इंपल्स जनरेट करा के कंट्रैक्ट करवाएं। कंट्रैक्शन खुद ब खुद होती है, लेकिन कंट्रैक्शन की स्पीड को बढ़ाना या कंट्रैक्शन की स्पीड को कम करना, ये काम होता है नर्वस सिस्टम का और एंडोक्राइन सिस्टम का। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने एंडोक्राइन सिस्टम और जो हमारा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है हार्ट के मसल्स की स्पीड को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए, उसको हमने देखना है। आज के लिए बस इतना ही था, जिसमें हमने टॉपिक वॉल ऑफ ह्यूमन हार्ट और कनेक्शन सिस्टम को जो है वो डिस्कस किया था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।